आपने जो बोझ सालों से उठाया है, अब वो एक गहरी खामोशी में बदल चुका है। ऊपर से कोई जवाब नहीं आता और सब कुछ बेमतलब सा लगने लगता है। आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, भरोसा रखा, उम्मीद की, मेहनत की, फिर भी जिंदगी आपकी हथेलियों से रेत की तरह फिसलती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ही आपके खिलाफ हो, आपको बार बार आपकी हद से आगे धकेल रही हो। एक एक कर सब कुछ छिनता जा रहा है और जो बचता है वो सिर्फ बिखरे हुए टुकड़े हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब दर्द अब चौंकाता नहीं, बस थका देता है। आस्था कमजोर पड़ने लगती है और फिर उम्मीद सिर्फ एक कल्पना सी लगने लगती है। जब जिंदगी की कोई बड़ी योजना भी एक क्रूर धोखे जैसी लगने लगे, तब भी देखिए आप यहीं हैं, अभी भी सुन रही हैं, अभी भी तलाश में हैं। शायद अब यह उम्मीद से नहीं बल्कि जरूरत से हो रहा है। शायद आप इतने टूट चुके हैं कि अब दिखावा करना भी मुमकिन नहीं रहा। और इसी असलीपन में कुछ सच्चा छुपा होता है, कुछ ऐसा जो ये दुनिया नहीं देखती पर ये ब्रह्मांड जरूर महसूस करता है। जो दर्द आपको मिला है वो यूं ही नहीं आया, वो कोई सजा नहीं है, कोई संयोग नहीं है और न ही वो बेकार है। जो कुछ अब तक सिर्फ टूटन और हार की तरह लगा है, वही शायद असल में एक गहरे बदलाव की नींव बन रहा है। दर्द अक्सर अपने मकसद को छिपा कर लाता है। दर्द चोर की तरह आता है, बिना बुलाए, अचानक, बेरहम। कोई चेतावनी नहीं देता, कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ खोने की चुभन होती है और एक खालीपन जो भीतर तक गूंजता है। जो कभी साफ था वो अब धुंधला हो चुका है। जो कभी सुकून देता था वो अब या तो दूर हो गया है या फिर बिल्कुल छिन चुका है। लेकिन इस अराजकता के भीतर भी एक ऐसी बारीकी छुपी होती है जिसे इंसानी आंखें नहीं देख पाती। भले ही सब बेमतलब सा लगे, पर जो दर्द आपके जीवन को छूता है वो अक्सर किसी मकसद के बिना नहीं आता। ये ब्रह्मांड कभी भी व्यर्थ कुछ नहीं करता। हर जहम, हर देरी, हर रुकावट किसी गहरे निर्माण का हिस्सा होती है। हर निराशा अपने भीतर एक अर्थ छुपाए होती है, भले ही वो अर्थ धीरे धीरे सामने आए। इस दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आपको सिखाता है कि हर हाल में दर्द से बचो। समाज ने सुविधा को भगवान बना दिया है, आसान रास्तों को महिमा दी जाती है और तुरंत मिलने वाली खुशियों को सफलता माना जाता है। लेकिन जीवन के गहरे नियम इस आराम के ताने बाने पर नहीं चलते, वो विकास पर चलते हैं। इस ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था में दर्द कोई सजा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। एक आग है जो आपको जलाकर मिटाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है। जिन्हें गहरे सत्य उठाने के लिए चुना जाता है, उन्हें पहले अपने भीतर की सारी खोखली चीजों से खाली किया जाता है। इससे पहले कि एक आत्मा पवित्र स्थान बन सके, उसे पूरी तरह से खोखला, नंगा और खाली किया जाना जरूरी होता है। जो हाथ आपको तोड़ रहा है वो लापरवाह नहीं है, वो कुशल है, अनुभवी है। इसलिए बदलाव अक्सर रोशनी में नहीं होता, बीज अंधेरे में अंकुरित होते हैं। कैटरपिलर चुपचाप घुलता है, फिर पंखों के साथ बाहर आता है। बनने की प्रक्रिया अक्सर टूटने जैसी लगती है। आप जब अपने जीवन को देखें तो शायद सिर्फ बिखराव और मलबा दिखे, लेकिन उसी मलबे के नीचे कुछ पवित्र, कुछ प्राचीन आकार ले रहा है।
ये टूटना आपको छोटा करने के लिए नहीं है, ये आपको नए सिरे से संतुलित करने के लिए है। पुरानी संरचनाएं अब रह रही हैं, अब पुरानी दीवारें गिराई जा रही हैं। झूठी पहचान का ढांचा, खोखले विश्वास और अधूरी उम्मीदों की मीनार, सब कुछ गिरना जरूरी है ताकि उनकी जगह कुछ और मजबूत और ज्यादा सच्चा उठ सके। आपको छोड़ा नहीं गया है, आपको बोया गया है, एक ऐसे मौसम में जो आपने नहीं चुना, एक ऐसी मिट्टी में जिसे आप अभी समझ नहीं पाते। फिर भी यहीं इसी अंधेरे अनजाने वक्त में आपकी जड़ें पनप रही हैं। न तो ये आंखों से दिखती हैं, न ही दुनिया इन्हें सराहती है, लेकिन फिर भी ये बढ़ रही हैं। हर टूटा हुआ दिल अब समझदारी की खाद बन रहा है। हर खामोशी आपको और गहराई से सुनना सिखा रही है। और फिर धीरे धीरे, लगभग चुपचाप, धीरे धीरे और लगभग बिना एहसास के आत्मा खुद को फिर से गढ़ने लगती है। अब वो उस पर केंद्रित नहीं रहती जो उसके पास था, बल्कि उस पर टिक जाती है जो वह बन रही है। अब वही टीस, वही दर्द गहराई का शिल्पकार बन जाता है। दुख की स्थिरता में अहंकार की सारी आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं, और तब आप उन गूंजों को सुनने लगते हैं जो हालातों से भी पुरानी हैं, जो शाश्वत हैं। ब्रह्मांड कभी भी भाग्य को जल्दी में नहीं गढ़ता, उसे सतही सफलता में कोई रुचि नहीं। वो तो सिर्फ सार्थकता में विश्वास रखता है, जो टिके, जो गहरे जाए। इसीलिए वो आपको धीरे धीरे और अक्सर पीड़ा के माध्यम से तराशता है। जहां पहले सिर्फ महत्वाकांक्षा थी, अब वहां चरित्र आकार लेता है। जितना आप भीतर से खाली होते जाते हैं, जितना आप भीतर से खाली होते जाते हैं, उतनी ही जगह बनती है उन चीजों के लिए जो वास्तव में टिकती हैं। जो आज आपको नुकसान लगता है, वो शायद किसी बड़े संकट से रक्षा भी हो सकती है। जो असफलता जैसी दिखती है, वही किसी गहरे आधार की शुरुआत हो सकती है। टूटना जब ब्रह्मांड के हाथों में होता है, तब वो कभी किसी कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए प्रकाश की शुरुआत होती है। ऐसा ज्ञान जो किताबों में नहीं मिलता, बल्कि आपकी हड्डियों तक महसूस होता है। जब आपकी दुनिया हिल जाती है, तब जो कुछ बचता है वही असली होता है। और वो क्षण जब सब कुछ छिन जाता है, जब झूठी परतें गिर जाती हैं, जब आपके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं, उन्हीं पलों में कुछ असाधारण जन्म लेता है। फिर कुछ नया आकार लेने लगता है, स्पष्टता, गहराई और एक सच्चा उद्देश्य। ये टूटना आपको दफन नहीं करता, ये आपको जन्म देता है। और भले ही आप अभी इसे न देख पा रहे हों, जिस अदृश्य हाथ ने इस दर्द को आने दिया, वही हाथ आपकी उड़ान की भी तैयारी कर रहा है। जिस हाथ से तोड़ने का काम होता है, वहीं से एक शुद्ध करने वाली आग भी निकलती है। एक ऐसी भाषा में जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से बोलती है। जब हर परिचित चीज छिन जाती है, जब झूठी पहचान पूरी तरह बिखरने लगती है, तब आपके जीवन में एक नई आवाज जन्म लेती है। वो आवाज तेज नहीं होती, वो किसी बड़े भाषण में नहीं छुपी होती, बल्कि वो भीतर से फूटती है। यह आवाज आराम के शब्दों में नहीं बोलती,
नहीं किसी सांत्वना की गर्माहट में। यह खामोशी में बोलती है, गहराई में बोलती है और बदलाव की भाषा में। दुख का आंगन ही अब आपका कक्षा कक्ष बन जाता है, जहां दर्द ही वो शब्द है जिससे गहरी बुद्धि की शिक्षा मिलती है। जहां कभी सती दुआएं होती थीं, अब आपके अस्तित्व के अंदर से कराहें उठती हैं। ये कराहें राहत की नहीं, ये प्रकाश की पुकार है। आग अनुमति नहीं मांगती, यह बस जलती है और उसी आग में छुपी होती है स्पष्टता। जो नकली है वो इस आग में टिक नहीं पाता। अहंकार में जमी महत्वाकांक्षाएं और ऐसे ही बने बनाए योजनाएं, वे योजनाएं जो सही तालमेल के बिना बनाई गई थीं, और वो लगाव जो कभी आपकी पहचान थे, वे सब इस आग की गर्मी में घुल जाते हैं। और जब वे घुल जाते हैं तो जो बचता है वह है वो चीज जो कभी छीनी नहीं जा सकती। ऐसा विश्वास जो नतीजों पर निर्भर नहीं होता, ऐसी आत्मीयता जो जवाबों पर टिकी नहीं होती, ऐसा उद्देश्य जो दबाव में कभी टूटता नहीं। दुख के इस कुंड में आपका चरित्र केवल परखा ही नहीं जाता, बल्कि नया रूप भी पाया जाता है। आप पहचानने लगते हैं क्या है जो शाश्वत महत्व रखता है और क्या था केवल दिखावा। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल घावों की निशानियां ही संभाल सकती हैं, ना कि इसलिए कि वे बुद्धि के लिए जटिल हैं, बल्कि इसलिए कि वे सच्चाइयां जिन्हें महसूस करके ही जाना जा सकता है। सुख सुविधा में बनी बातें अक्सर दर्द में खोए लोगों को खोखली लगती हैं, पर जो शब्द आग की तपिश से निकलते हैं उनमें एक गहराई और प्रभाव होता है जो सीधे दिल को छू जाता है। वे केवल गूंज नहीं होते, वे साधन होते हैं। जिस आत्मा ने आग का सामना किया है वह कम बोलना सीखती है ताकि उसे सुना जाए, और ज्यादा बोलना सीखती है ताकि उसे समझा जाए। और इसी समझ में एक अलग तरह की प्राधिकरण उत्पन्न होती है, ना कि सत्ता की ताकत की, बल्कि मौजूदगी की। लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप जोर से बोलते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि जो आप कहते हैं वो आपने जिया होता है। और इसलिए यह आग अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक नया शुरुआत है। यह आवाज का आरंभ है, जड़ों का आरंभ है, गहराई का आरंभ है। आत्मा भट्टी से निकलती है न कि बिना जलाए, बल्कि शुद्ध होकर, दुर्लभ बनकर और मजबूत बनकर। अब वह ब्रह्मांड की खामोशी से डरती नहीं, क्योंकि उसने सीखा है कि खामोशी अनुपस्थिति नहीं होती। यह तो गहन आत्मीयता है। आप आग की भाषा में पारंगत हो जाते हैं, और ऐसा करते हुए आप उस मौन शक्ति में भी पारंगत हो जाते हैं जो केवल वे ही लेकर चल सकते हैं जिन्होंने गहरा दर्द सहा हो। आग से निकलने पर कुछ बदल जाता है, केवल आपके बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर भी। अब आप खुद को वैसे नहीं संभालते, अब आप खुद को उसी जल्दबाजी में नहीं संभालते, न तो दिखने की चाह में, न तो किसी से मंजूरी पाने के लिए, नहीं समझे जाने की ललक में। इसके बजाय आप कुछ और भी ज्यादा ताकतवर लेकर चलते हैं, सबूत कि आपने इस दर्द को सहा है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि आप उसमें से विकसित हुए हैं। जहां कभी दुनिया आपकी कीमत को पूर्णता से मापती थी, अब आप समझने लगते हैं कि ब्रह्मांड अपने दूतों का चयन उनके घावों से करता है, ना कि वो छुपे हुए अदृश्य स्तंभ, बल्कि वो जो दिखते हैं, जो जीवन की लड़ाई के गवाह हैं। ये निशान है उन लोगों के जिन्होंने दर्द की राह चली और फिर भी खड़े हैं, न कि कटुता में, बल्कि और वे खरोंचे जो शब्दों से बयान नहीं हो पाती,
अपनी एक अलग भाषा बोलती हैं। वे कहती हैं, मैं वहां से गुजरा हूँ। वे कहती हैं, मुझे टूटने का मतलब पता है। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रदर्शन का दौर है, कुछ भी असलीपन से ज्यादा आकर्षक नहीं होता। जो लोग गहरे दर्द से गुजरे और फिर से खुद को संवारना चुना, वे मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि वे क्यों चमकते हैं, लोग इसे महसूस करते हैं। उनकी खामोशी में एक खिंचाव होता है, उनकी शांत शक्ति में एक विश्वसनीयता होती है। उनका प्रकाश तेज नहीं होता बल्कि राह दिखाता है। वो घमंड नहीं करता बल्कि बुलाता है। और जो लोग अभी भी इस उथल पुथल में खोए हुए हैं, उन्हें कोई धर्मशास्त्र नहीं बल्कि उस सच्चाई की ओर खींचता है जो वे आपके जीते हुए जीवन में देखते हैं। दर्द जब बदल जाता है तो वह शक्ति बन जाता है, लेकिन ऐसी शक्ति जो हावी नहीं होती, वह एक सूक्ष्म स्थिर करने वाली ताकत बन जाती है। जो व्यक्ति बह चुका है और फिर जुड़ा है, वह अब अपूर्णता से नहीं डरता बल्कि उसे अपनाता है। वे उपदेशक नहीं बल्कि जीता जागता प्रमाण होते हैं। टूटने के बाद हर कदम एक मूक उपदेश बन जाता है, और उस उपदेश को तालियों की जरूरत नहीं होती, बस चलना होता है। क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं बुलाता जो छू नहीं सकते। यह बुलावा है उन लोगों का जो छुए गए हैं, जो घायलों में से हैं, जो अब धीरे चलते हैं पर अपनी खामोशी में कुछ पवित्र लिए हुए हैं। चिकित्सा वह सब कुछ मिटाती नहीं जो हुआ था, बल्कि उसे एक नया मतलब देती है। वो धोखा, वो खो जाना, वो असफलता, वे गायब नहीं होते, वे आपकी भेंट के हिस्से बन जाते हैं। यह एक अजीब विरोधाभास है कि सबसे टूटी हुई नौकाएं ही सबसे ज्यादा चमकती हैं। रोशनी दरारों से ज्यादा आसानी से निकलती है बनिस्बत अस्पृष्ट कांच के, और उन्हीं दरारों में दूसरों को अपनी ही परछाई दिखने लगती है, अपनी ही संभावनाएं नजर आने लगती हैं। मुक्ति वही है। दर्द आपकी शक्ति को व्यक्तिगत बनाता है। आप केवल सिद्धांत नहीं देते, आप अपने साक्ष्य देते हैं, ना कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए, बल्कि दूसरों को याद दिलाने के लिए कि उठना संभव है। ब्रह्मांड उन्हीं को ऊंचा करता है जिनके पास चमचमाता रिज्यूमे नहीं, बल्कि वो लोग जिनके दिल समर्पित है। और समर्पित दिल वो होता है जो अपनी ही टूटन से बच निकला हो। उस बच निकलने से व्यक्ति को एक अलग तरह का अधिकार मिलता है, ना कि वो जो मन से जोर जोर से चिल्लाता है, बल्कि वो जो सीधे किसी के सबसे अंधेरे वक्त में धीरे से फुसफुसाता है। जब आप सच में ठीक हो जाते हैं, तब आपकी जिंदगी अब केवल आपकी नहीं रहती। यह एक आईना बन जाती है, एक कंपास बन जाती है, उनके लिए एक रोशनी बन जाती है जो अभी तक उस सफर से नहीं निकले हैं, न कि जख्मों के बावजूद बल्कि उनके कारण। जब आपके जख्म चमकने लगते हैं, शर्म के निशान नहीं बल्कि रोशनी के वाहक के रूप में, तो कुछ नाजुक लेकिन गहरा खुलना शुरू होता है। समर्पण। यह अब थकान, डर या हार से प्रेरित नहीं होता, बल्कि प्रकाश से प्रेरित होता है। आपने देखा है कि कसकर पकड़ना आपको सुरक्षा नहीं देता, बल्कि वह आपको कैद कर देता है। दर्द के माध्यम से नियंत्रण का भ्रम टूट जाता है। अब आप उस इच्छा को नहीं लेकर चलते, अब आप ब्रह्मांड को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने की चाह नहीं रखते।
इसके बजाय आप इसके साथ तालमेल बिठाने लगते हैं और उस तालमेल में समर्पण कोई कमजोरी नहीं रहता। यह शक्ति का द्वार बन जाता है। छोड़ देना मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि हर परिणाम को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देना होता है और आखिरकार उस अनदेखी बुद्धि को रास्ता देना होता है जिसने आपके टूटने का मार्गदर्शन किया था। अब वह आपके बनने का मार्गदर्शन करे। सच्चा समर्पण निष्क्रिय नहीं होता, यह विश्वास का एक साहसिक कार्य है। छोड़ने में अधिक ताकत लगती है बनिस्बत विरोध करने के, और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो एक जगह बनती है, जगह जहां कभी घमंड बैठा करता था, जहां कभी डर फुसफुसाता था, जहां कभी अहंकार चिपका रहता था। अब वह जगह बन जाती है उस कमरे की जहां अनदेखी ताकत काम करना शुरू करती है। यह ताकत जबरदस्ती या दबाव नहीं डालती, बल्कि सहज, स्थिर और बिल्कुल सही तरीके से बहती है। आप समझने लगते हैं कि दिव्य शक्ति दुनिया की तरह दबदबे पर काम नहीं करती। ब्रह्मांड प्रदर्शन से नहीं, बल्कि सही स्थिति से काम करता है, और वह स्थिति हमेशा निम्न होती है, ना कि मूल्य में कम, बल्कि अपने रुख में विनम्र। समर्पण कहता है, मैं अब उस बनने की कोशिश नहीं करता जो मैं सोचता था मुझे होना चाहिए। मैं तैयार हूँ बनने के लिए। मैं बनने के लिए तैयार हूँ उस इंसान के जो मैं हमेशा से बनने वाला था। इस स्थिति में बोझ हल्के पड़ने लगते हैं, शोर कम हो जाता है, स्पष्टता तीव्र हो जाती है। अब आप दूसरों तक पहुंचने, सही साबित होने या पहचान पाने की दौड़ में नहीं होते। आप बस वर्तमान में होते हैं, और उस मौजूदगी में अनदेखे दरवाजे आपके भीतर और आपके आसपास खुलने लगते हैं। यह विरोधाभास खुद को प्रकट करता है। नियंत्रण बनाए रखने की लड़ाई हारने पर आप कुछ अनंत रूप से अधिक शक्तिशाली चीज तक पहुंचते हैं। आपका अतीत अपनी सभी असफलताओं और दर्द के साथ वह वास्तुकला बन जाता है जिसका हिस्सा है, ना कि कुछ ऐसा जिसे मिटा दिया जाना चाहिए। वे ही चीजें जो चीजें कभी आपको अस्वीकार करती थी, अब वही आपको गहराई, समझदारी और शालीनता लेकर चलने का हक देती हैं। और आप अंत में समझ जाते हैं कि समर्पण कभी पहचान खोने के बारे में नहीं था, बल्कि उसे खोजने के बारे में था। मेहनत और महत्वाकांक्षा की परतों के नीचे एक ऐसा व्यक्ति छुपा था जिसे तालियों से कहीं अधिक स्थायी चीज के लिए बनाया गया था। उद्देश्य। अब जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं तो आप सहजता से आगे बढ़ने लगते हैं। फैसले जबरदस्ती नहीं होते, वे महसूस किए जाते हैं। दिशा दबाव से नहीं, शांति से आती है। ब्रह्मांड की अनदेखी शक्ति इसी लय में काम करती है, धीमे, शांत और अनिवार्य। और जैसे ही और जब आप इस समर्पित शक्ति के साथ चलते हैं तो वह बोझ जो कभी आप ढोते थे अब एक ऐसी मौजूदगी में बदल जाता है जिसे आप अब अपने साथ लेकर चलते हैं। आप चमकने की कोशिश नहीं कर रहे, आप प्रकाश बन चुके हैं, ना कि प्रयास से बल्कि समर्पण से, ना कि कसकर पकड़ने से बल्कि छोड़ देने से। टूटने के बाद आपका एक नया संस्करण धीरे धीरे स्थिरता से, लगभग पहचान से बाहर उठने लगता है। जो दर्द कभी आपको खत्म कर देने वाला लगा था,
वह अब वही मिट्टी बन जाता है जिससे ताकत अंकुरित होती है। हर चीज अपनी मूल रूप में वापस नहीं आती, और ना ही हर चीज अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आती, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ टुकड़े बदल जाते हैं, फट जाते हैं, या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, लेकिन वे टूटी हुई किनारे अब रोशनी को एक अलग तरीके से पकड़ते हैं। आपके पुराने जीवन के टुकड़े एक नई आकृति बनाने लगते हैं। ऐसी आकृति जो परफेक्ट नहीं, लेकिन ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मौजूद और पहले से ज्यादा असली है। जो कभी तबाही जैसा लगा था, वह धीरे धीरे एक दिव्य योजना के रूप में सामने आता है। ब्रह्मांड समय को पीछे मोड़कर पुनर्स्थापित नहीं करता, बल्कि अर्थ को दोबारा लिखकर उद्धार करता है। जो निशान पहले कमजोरियां लगते थे, अब वे बच निकलने की पवित्र कहानी बन जाते हैं। वे कहते हैं, ये कहानी है कमजोरी की नहीं, बल्कि मजबूती की। हर एक निशान इस बात का सबूत है कि कुछ चीजें आपको तोड़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वे नाकाम रहीं। आपका दर्द वह स्याही बन जाता है जिससे करुणा अपना संदेश लिखती है। जब कोई अब आपसे मिलता है, तो वह सिर्फ एक इंसान से नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसी मौजूदगी से मिलता है जो आग में तप चुकी है, फिर भी इतनी नरम है कि किसी और का हाथ अपने गर्माहट में थाम सके। खराब हालात से एक शांत शक्ति उभरती है। आप जीवन को परतों में समझने लगते हैं। जो कभी आपको गुस्सा दिलाता था, अब आपको विनम्र बनाता है। जो कभी आपको डराता था, अब आपको जमीन से जोड़ता है। दर्द अब आपका मालिक नहीं रहता। यह एक संदर्भ बिंदु बन जाता है, न कि रहने की जगह। जो तूफान आपने झेले, वे आपके मूल्यों को नया आकार देते हैं। खुशी सरल हो जाती है, शांति और भी कीमती हो जाती है, और सच्चा टिकाऊ विश्वास अब कोई विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन जाता है जिसे आप अपने साथ लेकर चलते हैं। अब आप निश्चितता से चिपकते नहीं, आप विश्वास के साथ चलते हैं। यह परिवर्तन जोर शोर से नहीं आता, यह धीरे धीरे, लगभग मौन रूप से आता है। जब आप महसूस करते हैं कि आप अब डर से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बल्कि बुद्धिमानी से जवाब दे रहे हैं। जहां कभी आप जवाबों की तलाश में थे, अब आप सिर्फ अपनी मौजूदगी देते हैं। जहां कभी आप कारणों की मांग करते थे, अब आप समझदारी फैलाते हैं। लोग सुनने लगते हैं, ना कि इसलिए कि आप जोर से चिल्लाते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी ही मौजूदगी में कुछ कहने को होता है। मुक्ति ने आपके रुख को बदल दिया है। आप ऊंचे खड़े हैं, ना कि इसलिए कि आप टूटे नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आपने सीख लिया है कि टूटे हुए टुकड़ों के साथ कैसे चलना है। आप अब अपनी कहानी का शिकार नहीं हैं, आप उसकी ताकत का पात्र हैं। वह खंडहर अब भी हैं, पर वे कुछ सुंदर, कुछ उपयोगी, कुछ वह खंडहर अब कुछ पवित्र बन गए हैं। ब्रह्मांड ने आपका इतिहास नहीं मिटाया, बल्कि उसे नया मकसद दिया, और अब हर कदम एक शांत उद्घोषणा बन जाता है। टूटना ने मुझे खत्म नहीं किया, बल्कि मुझे तैयार किया। जो कभी एक संघर्ष की कहानी थी, अब आपकी अपनी जिंदगी की सीमाओं से परे चमकने लगती है। आप एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं।
ना कि इसलिए कि आपने इसे लक्ष्य बनाया, बल्कि इसलिए कि आपने आग से होकर गुजरते हुए अपनी रोशनी नहीं खोई। लोग आपकी पूर्णता की वजह से नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी की वजह से आकर्षित होते हैं। अब आपकी ऊर्जा में एक गुरुत्वाकर्षण है, एक शांत अधिकार जो खुद को घोषित करने की जरूरत महसूस नहीं करता। आप उस तरह नहीं बोलते जैसे कोई जिसने तूफान के बारे में पढ़ा हो, बल्कि उस तरह बोलते हैं जिसने तूफान की आंख में खड़े होकर उसकी हवाओं में रोया हो और फिर भी जीवित निकल आया हो। जो रोशनी अब आपके भीतर है वह अंधकार में पाई गई थी, और उसी शुरुआत ने उसे एक गहराई दी है जिसे कोई भी स्पॉटलाइट कभी नहीं दे सकती। दर्द से जन्मी आवाज में एक अलग ही भार होता है। यह वह कुछ लेकर आती है जो कभी न छुए हुए लोगों के पास नहीं होता। दया नहीं, बल्कि सहानुभूति, सत्य बिना श्रेष्ठता के। जब दूसरे आपकी जिंदगी देखते हैं तो वे किसी ऐसे इंसान को नहीं देखते जो गिरने से बचा हो। वे उस इंसान को देखते हैं जिसने उठना सीखा हो। और इसलिए आपकी कहानी एक आईना बन जाती है जिसमें दूसरे अपनी ही उपचार प्रक्रिया की झलक देख सकते हैं। हर कोई नहीं समझेगा कि आप क्या संभाले हुए हैं। हर कोई यह भी नहीं जान पाएगा कि इसे पाने में आपको क्या क्या सहना पड़ा। लेकिन वे लोग जो आपको पाना है वो जरूर पाएंगे, और जब वे पाएंगे तो आपके निशान उनकी अनकही चोटों की भाषा बोलेंगे। प्रकाश स्तंभ होना इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास सारे जवाब हों। इसका मतलब है कि आप जलते रहना चाहते हैं, भले ही हवा आपकी लौ बुझाने की कोशिश करे। इसका मतलब है कि आप अपने सफर को छुपाने से इनकार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बाहर से सब कुछ सही दिखे। अब आपके नींव के दरारें कमजोरी नहीं रह गई हैं। वे वो खिड़कियां हैं जिनसे रोशनी बाहर निकलती है। आपको किसी मंच की जरूरत नहीं, आपकी मौजूदगी ही संदेश है। कोशिश किए बिना आप दूसरों के लिए एक निमंत्रण बन जाते हैं, महसूस करने का, उपचार पाने का, और फिर से विश्वास करने का। फिर से ब्रह्मांड आपकी पूर्णता का इस्तेमाल दुनिया तक पहुंचने के लिए नहीं करता, बल्कि आपकी मुक्ति का उपयोग करता है। आप उस सबूत बन गए हैं कि उपचार संभव है, विकास असली है, और दर्द अंतिम शब्द नहीं है। जहां दूसरे अपनी पिछली जिंदगी को शर्मिंदगी में छुपाते हैं, आप उसे मशाल की तरह लेकर चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रात कोई और अभी भी उस रात से गुजर रहा है जो कभी आपको लगभग तोड़ डाला था। अब किसी और के लिए एक नक्शा बन जाता है, और इसकी खूबसूरती यह है कि आप उन्हें अपनी ओर नहीं ले जा रहे, बल्कि उस मौजूदगी की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं जिसने आपको पार कराया। आप मंजिल नहीं हैं, आप उस रास्ते का सबूत हैं जो मौजूद है। अंत में जब दर्द को अनंतता की दृष्टि से देखा जाता है तो वह अर्थहीन होना बंद हो जाता है। यह वह रास्ता बन जाता है जिससे व्यक्ति शुद्ध होता है, नम्र होता है और अपनी जिम्मेदारी समझता है। ब्रह्मांड आपको दर्द के माध्यम से तोड़ने नहीं भेजता, बल्कि आपको एक ऐसी आत्मा बनाने के लिए भेजता है जो और भी गहरी, सच्ची और अडिग हो। अगर आप आज दर्द में हैं,
संदेह कर रही हैं, अपनी कीमत पर सवाल उठा रही हैं, तो याद रखें कि जिस अंधेरे से आप आज गुजर रही हैं, वही वह जगह हो सकती है जहां आपकी जड़ें मजबूती से फैल रही हैं। और जब आप उठेंगे, जैसा कि आप जरूर उठेंगे, तब आप समझेंगे कि दर्द अंत नहीं था, बल्कि वह शुरुआत थी उस सब कुछ की जो आप बनने के लिए थे।